आज हम बॉर्डर्स क्रिएट करना सीखेंगे। आज की क्लास में हम क्या क्या सीखने वाले हैं ये सब मैं आपको बता रही हूँ। आज हम बॉर्डर्स क्रिएट करना तो सीखेंगे ही, साथ में हम उनका कहाँ पर यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कौन से डिज़ाइन के बाद कैसे उनको ऐड करते हैं और कौन सी मेहंदी की डिज़ाइन पे हम उनका यूज़ करते हैं, ये सब हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो अगर आप ये सब सीखना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर जो हम बॉर्डर क्रिएट कर रहे हैं ना, उसका एक बेस होता है, वो हम कैसे रेडी करते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। पहले हम फोर्स लाइन क्रिएट करते हैं सेम डिस्टेंस के साथ। जो डिस्टेंस है ना उनका हमें सेम रखना है। फिर जो बीच वाली दो लाइंस होती है ना उन्हें हम थिक कर लेते हैं, और थिक हम कैसे करते हैं ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। फिर नीचे की तरफ मैं यहाँ पर हम्स क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि हम कभी भी मेहंदी लगाते हैं ना तो हमेशा लगाते हुए नीचे की तरफ ही आते हैं, ऊपर की तरफ हम नहीं जाते हैं, इसलिए मैं डिज़ाइन को ना नीचे की तरफ ही लेते हुए आ रही हूँ। जैसे ना मैंने यहाँ पर हम्स क्रिएट किए, फिर सेम डिस्टेंस पर दो लाइन क्रिएट की और नीचे वाली लाइन पर मैं हम्स क्रिएट किए हैं। फिर जो बीच वाली लाइन थी ना उस पर मैंने डॉट्स लगाए, एक ऊपर डॉट लगाया फिर एक नीचे लगाया। और हाँ, ये जो डॉट है ना बिल्कुल लाइन के मतलब एकदम पास में लगाए हैं, लाइन से दूर हमें उन डॉट्स को नहीं लगाना है। ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है और बहुत ही ज़्यादा यूनिक भी लग रही है। मतलब मुझे तो ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और आप खुद के डिज़ाइन कैसे क्रिएट कर सकते हो ना, ये भी मैं आज की वीडियो में बताऊंगी। वो मैं अभी ऊपर आपको बताना भूल गई थी, तो मैंने अभी बता दिया कि आप कैसे नए नए डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हो, कहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हो, वो सब भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। मैंने यहाँ पर ना एक फिर से बेस क्रिएट किया था, फिर नीचे थोड़ी सी दूरी पर एक रेफरेंस लाइन ली थी और यहाँ पर मैं ट्रायंगल बना रही हूँ। रेफरेंस लाइन से बाहर हमें नहीं जाना है ट्रायंगल को बनाते हुए, उसी लाइन के अंदर अंदर ही हमें सेम साइज के जो है ट्रायंगल वो बनाने हैं। फिर हमें उनको थिक कर देना है। जो बीच में खाली स्पेस छूट रहा है ना वहाँ पर मैं ट्रायंगल बनाऊँगी, और बीच में जो थोड़ा सा गैप बचेगा ना वहाँ पर छोटे छोटे से डॉट लगाऊंगी। तो ये हमारा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बॉर्डर क्रिएट हुआ है। यहाँ पर आप क्या कर सकते थे कि जो मैंने बीच में खाली स्पेस था वहाँ पर फिर से छोटे छोटे से ट्रायंगल बनाए थे ना, उसकी जगह आप एक बड़ा सा डॉट भी लगा सकते थे या फिर एक वाइन भी क्रिएट कर सकते थे। मतलब मैं अभी आपको बता रही हूँ तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आप वहाँ पर कैसे एक बेबी लीफ क्रिएट कर सकते हो। एक सिंगल बेबी लीफ सेंटर में उसके क्रिएट करोगे, काफ़ी ज़्यादा सुंदर उसका डिज़ाइन लगेगा, तो आप वो भी वहाँ पर कर सकते हो। फिर हम नेक्स्ट बॉर्डर जो बना रहे हैं ना, यहाँ पर मैंने पहले इसका बेस रेडी किया है। फिर ना एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, थिक ही लाइन ड्रॉ की है, वो मैंने रेफरेंस लाइन नहीं थिक लाइन ही ड्रॉ की थी, ठीक है। फिर ना मैंने एक स्ट्रेट लाइन पर एक डॉट लगाया, फिर उससे थोड़ा छोटा डॉट लगाया। ऐसे ही मैंने पूरा बॉर्डर क्रिएट किया। फिर उसके नीचे जो हमने मतलब एक लाइन बनाई थी ना, और उसको ना हमने थोड़ा थोड़ा सा अंदर किया है। जो छोटे डॉट थे ना हमारे, उनकी जगह पर हमने एक पॉइंट निकाला है। फिर हमने उसको थिक कर दिया, मतलब पूरे को फिल करके ना। फिर नीचे हमने फिर से हम्स भी आप यहाँ पर बना सकते हो, क्योंकि जो ऊपर हमने ना हम्स नहीं बनाए। तो अब एक एक डिज़ाइन को मैं इतना बड़ा बनाऊँगी तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्टिंग होगा। तो मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता रही हूँ कि उसके ऊपर आप हम्स बनाकर उस डिज़ाइन को आगे की तरफ बढ़ा सकते हो। आज की जो वीडियो है ना वो 3 पार्ट में होने वाली है। मैंने सोचा था कि इसको 3 पार्ट मतलब टुकड़े करके मैं अपलोड करूँगी, लेकिन वो मतलब थोड़ा मेशी हो जाता, मतलब आपको अगर मिलती नहीं, तो इसलिए मैंने ना सिंगल वीडियो ही बनाई है। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, मतलब 20 मिनट की वीडियो हो गई है। तो अगर इसको ना मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिससे आपको अच्छे से सब मतलब प्रैक्टिस कर पाओ आप। अगर आप बना रहे हो सीख रहे हो तो मतलब आपको ना इस वीडियो को मतलब 3 टाइम तक देखना है। अगर आप डेली एक वीडियो देखते हो ना तो इस वीडियो को आपको 3 दिन में पूरा करना है। मतलब जो मैंने 3 पार्ट क्रिएट किए ना, आप एक पार्ट की एक दिन प्रैक्टिस कीजिए, फिर दूसरे पार्ट की नेक्स्ट डे आप प्रैक्टिस कीजिए। इसलिए ना मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, और ये जो चल रहा है ना ये पार्ट नंबर 1 है। तो इसलिए मैंने इसको टुकड़े में तोड़ा है कि आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओ। अगर आप ऐसे ही देख के छोड़ दोगे ना तो कोई मज़े नहीं आएंगे वीडियो के। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है मेहंदी की। और अब तक आपने क्या क्या सीखा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरे इंस्टा पेज पर आप मुझे
जो आप प्रैक्टिस करते हो ना उसकी इमेज भी शेयर कर सकते हो, स्टोरी भी लगा सकते हो मुझे मेंशन करके, मैं आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और मेरा ग्रुप बना हुआ है इस पे व्हाट्सएप पे, तो आप मुझे वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो और अपनी जो भी प्रैक्टिस करते हो, जो भी आप डिज़ाइंस क्रिएट करते हो, उनकी इमेज भी आप मुझे शेयर कर सकते हो। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप मुझे ज्वाइन कीजिए। जो हम ये अभी डिज़ाइंस बना रहे हैं ना, इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एक डिज़ाइन को एटलीस्ट आपको 20 टाइम या फिर 10 टाइम तो ड्रॉ करना ही है, मैक्सिमम मतलब मिनिमम आपको 10 टाइम इनको ड्रॉ करना है, जिससे जब आप इनको किसी के हाथ पे बनाओगे ना, आपके हाथ कांपेंगे नहीं। मतलब हम कोई डिज़ाइन नया क्रिएट करते हैं ना, तो हमारे हाथ में अपने आप ही मतलब कांपना शुरू कर देते हैं, तो वो वाली प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगी। तो आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये तो आपको पता ही होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप मेहंदी अच्छे से नहीं सीख पाओगे, तो आपको प्रैक्टिस तो अच्छे से ही करनी है। यहाँ पर मैंने आज एटलीस्ट 20 to 25 मैंने यहाँ पर बॉर्डर्स क्रिएट किए हैं, और मैं आपको इतना नॉलेज तो आप दे दूँगी कि आप नए नए डिज़ाइंस क्रिएट कर पाओगे, और नए नए बॉर्डर्स आप खुद से क्रिएट कर पाओगे। तो वो सब मैं आपको आइडियाज़ दे ही दूँगी, ठीक है। 2 डिज़ाइंस को आप जॉइंट करके भी एक बॉर्डर क्रिएट कर सकते हो। अब मैं बताती हूँ कि इन बॉर्डर्स का आपको यूज़ कैसे करना है। जब आप ब्राइडल मेहंदी बनाते हो या फिर भरवा मेहंदी बनाते हो ना, तो हम ना मतलब जैसे हम ये ब्राइडल मेहंदी बनाते हैं तो बीच बीच में हम ना एक थिक बॉर्डर लेते हैं, मतलब थोड़ा मोटा बॉर्डर लेते हैं, जिसके अंदर कभी हम गणेश जी बना रहे हैं तो, या फिर हम ये ढोल शहनाई वगैरह बना रहे हैं, कभी हम कलश बना रहे हैं, कभी हम गठबंधन वगैरह बना रहे हैं। तो उसके लिए ना हम थोड़ा मतलब 2 उंगली का स्पेस छोड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट मतलब 2 उंगली का गैप छोड़ा, फिर हमने फिर से 2 उंगली का गैप छोड़ के वहाँ पर हम दूसरा डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमें क्या करना होता है कि अगर हमने 2 उंगली का गैप एक जगह छोड़ दिया है कोई सा फिगर ऐड करने के लिए, तो उसके नीचे ना हमें कोई सा भी बॉर्डर लेना होता है। जो मैं अभी क्रिएट कर रही हूँ ना, इनमें से आप कोई सा भी बॉर्डर वहाँ पे ले सकते हो। बॉर्डर लेना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, अगर आप वहाँ पर बॉर्डर नहीं लोगे ना तो आपकी डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखेगी। तो ये मैंने आपको ब्राइडल मेहंदी का बता दिया कि ब्राइडल मेहंदी में आपको कैसे यूज़ करना है। सेम भरवा मेहंदी में क्या होता है कि हम जैसे कोई चेक्स वगैरह लेते हैं, मान लो हमने 2 या 3 उंगली का बेल्ट ले लिया एक, तो उसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमें बॉर्डर का यूज़ करना ही होता है। अगर हम बॉर्डर का यूज़ नहीं करते ना तो वो डिज़ाइन इतनी अच्छी नहीं लगती है, मतलब अच्छी ही नहीं लगती है सही बताऊँ तो, क्योंकि बॉर्डर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी मेहंदी में जब हम भरवा और ब्राइडल मेहंदी बनाते हैं। तो ठीक है, उसका मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप यूज़ कर सकते हो। इन सब बॉर्डर्स में से आपको कौन सा बॉर्डर सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो अब स्टार्ट होता है पार्ट 2, ठीक है। अभी ये पार्ट 2 क्या है ये सब मैं आपको मतलब पहले ही बता चुकी हूँ कि मैंने इसको पार्ट में डिवाइड क्यों किया है। आई डोंट थिंक कि मुझे फिर से बताने की ज़रूरत है। अब हम सीखेंगे कि हमें उन बॉर्डर्स का यूज़ मेहंदी में कैसे करना है, मतलब कहाँ पर करना है वो तो हमने सीख लिया है कि कौन से बॉर्डर के बाद कहाँ पर उनका यूज़ करना है, लेकिन कैसे यूज़ करना है। मतलब अगर हमने कट वर्क बनाया है तो उसके बाद हम कौन सा बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमने कोई चेक्स पैटर्न बनाया तो उसके बाद हम कौन सा पैटर्न मतलब बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं, तो वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपने कट वर्क बनाया ना तो उसके बाद आपको कोई सा लाइट सा मतलब डिज़ाइन बनाना होता है, बॉर्डर बनाना होता है। अगर आपने चेक्स बनाए होते हैं ना, अगर वो चेक्स आपने मतलब लाइट चेक्स बनाए एकदम हेवी, और ये डार्क मतलब बोल्ड चेक्स आपने नहीं क्रिएट किए ना, तो उसके बाद आपको बोल्ड बॉर्डर क्रिएट करनी होती है। वो कैसे, जैसे मैंने ये ट्रायंगल वाला शेप वाला क्रिएट किया ना, अभी आपको दिख रहा होगा वो बोल्ड है। तो आपने अगर लाइट वाले चेक्स यूज़ किए ना तो उसके बाद आप वो बॉर्डर वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। वो ज़्यादा आपके चेक्स को भी हाईलाइट करेगा, जिससे आपका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा। और अगर आपने कट वर्क बनाया है, मान लो कोई आपने कट वर्क बनाया तो ऑलरेडी वो बोल्ड तो होगा ही, कट वर्क तो बोल्ड ही होता है ना। तो फिर उसके बाद आपको कैसे बॉर्डर यूज़ करने होते हैं, मतलब लाइट से। जैसे मैंने ऊपर वाइन्स वाली डिज़ाइन बनाई है, वो काफ़ी लाइट है एकदम से, इतनी डार्क नहीं है। जो मैं अभी बॉर्डर क्रिएट कर रही हूँ ये भी लाइट ही है। आप ये डॉट्स वाला पैटर्न यूज़ कर सकते हो,
लेकिन हाँ, ये जो केरी वाला पैटर्न है ना वो, और ये जो ट्रायंगल वाला पैटर्न है वो आप वहाँ पर यूज़ मत करना। उससे ना आपका डिज़ाइन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। पर अच्छा तो लगेगा क्योंकि बीच में हम्स आ गए हैं, दोनों तरफ से हम्स आ जाएँगे तो आपकी डिज़ाइन हाइलाइट तो होगी, लेकिन उतनी नहीं होगी जितनी आपको करनी है, ठीक है? मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होगी, तो आप वहाँ पर अवॉइड करना। मतलब अगर आपने कोई लाइट लाइट सा डिज़ाइन बनाया है तो उसके बाद आपको बॉर्डर यूज़ करनी होती है। अगर आपने कोई बोल्ड सा पैटर्न क्रिएट किया है तो आपको उसके बाद लाइट सी बॉर्डर क्रिएट करनी होती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हाईलाइट क्या होता है, मतलब डिज़ाइन कैसे हाईलाइट होती है। जैसे हम आप मेकअप का आप सबको ही पता है कि मेकअप को हम हाईलाइट करते हैं, वो कैसे? मतलब जो हमारी बोन्स होती है उस मतलब वो तो पूरा प्रोसेस है कि हम कैसे वहाँ पर हाईलाइट करते हैं मेकअप में, आपको पता ही होगा। तो ऐसे ही हमारी ना मेहंदी के डिज़ाइंस में ही होता है कि मतलब हम कैसे कौन से डिज़ाइन को हाईलाइट कर सकते हैं, वो भी हमारी मेहंदी में भी सेम चीज़ होती है हाईलाइट करने की। तो आप कोई से भी फील्ड में चले जाओ, हाइलाइट तो हमें हर फील्ड में करने को मिलता है कि कैसे हम हाइलाइट करते हैं। तो सेम हमारी मेहंदी में भी है कि हम कैसे डिज़ाइन को हाइलाइट करते हैं। ये बोल्ड है, इसको ना आपको लाइट डिज़ाइन के बाद बनाना है। जो मैं अभी बोल्ड बॉर्डर क्रिएट कर रही हूँ ना, इसको आपको लाइट डिज़ाइन के बाद क्रिएट करना है। तो आपको कैसे हाईलाइट करना होता है, मतलब ये जो हम्स होते हैं ना वो हमारी डिज़ाइन को इन्हेंस करते हैं, मतलब हाईलाइट करते हैं। वो कैसे करते हैं, क्योंकि जो भी हम डिज़ाइन बनाते हैं ना वो बोल्ड होता है और हम्स जो होते हैं वो हमारे लाइट होते हैं। लाइट और डार्क के कॉम्बिनेशन से ना डिज़ाइन हाईलाइट होती है। मतलब अगर आप पूरा डार्क डार्क कर दोगे ना तो वो डिज़ाइन इतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी वो लगनी चाहिए। अगर आप बीच में हम सेट कर रहे हो ना तो उस डिज़ाइन में जान आ जाएगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वो डिज़ाइन लगने लग जाएगा। तो तो ये आप हो गई कि जैसे ही हमें इन हम हमारे बॉर्डर्स डिज़ाइन को को कैसे हाईलाइट करते यूज़ हैं ना, करना वैसे है, ही ठीक है, एक ये डिज़ाइन बात भी हो दूसरे गई। डिज़ाइन को कहाँ हाईलाइट पर यूज़ करती करना है। है ये बात भी मतलब हो अगर गई, हमने कैसे कोई यूज़ सा करना है डिज़ाइनर ये मेहंदी बात हम भी हो गई। बना तो रहे हैं अब तो बात उसमें आती हमने है कि एक तरफ कैसे से हम मतलब खुद हम के दो डिज़ाइंस पार्ट में उस क्रिएट करते डिज़ाइन हैं, को बना मतलब रहे हैं। नए एक तरफ नए हमने अगर बोल्ड डिज़ाइन यूनिक यूनिक क्रिएट से किया डिज़ाइन है हम ना तो कैसे दूसरी क्रिएट तरफ हम करते हैं बॉर्डर के। लाइट तो डिज़ाइन वो ड्रॉ भी मैं करते आपको हैं। यही बता हमारा रही हूँ। कॉन्सेप्ट पूरी मेहंदी में चलता है। हमें बॉर्डर ठीक करनी होती है क्योंकि बॉर्डर को हमें हाईलाइट करना होता है, उसकी फीलिंग को लाइट करना होता है, क्योंकि डिज़ाइन ऑलरेडी हाईलाइट हो जाती है। अगर हम बोल्ड भी सॉरी उसकी बॉर्डर भी ठीक कर देंगे, उसके डिज़ाइन को भी ठीक कर देंगे तो फिर डिज़ाइन में मज़े ही नहीं आएंगे, मतलब कुछ दिखेगा ही नहीं ना, सब बोल्ड बोल्ड सा दिखेगा। अगर हमने बॉर्डर भी लाइट कर दी, अंदर की फीलिंग भी लाइट कर दी तो सब फिर लाइट लाइट सा दिखेगा, कुछ अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए लाइट और डार्क का मतलब लाइट और बोल्ड का कॉम्बिनेशन हमारी मेहंदी में चलता है। तो जो बोल्ड बोल्ड डिज़ाइन है ना वो लाइट डिज़ाइन के बाद ड्रॉ करनी है, और जो लाइट लाइट डिज़ाइन है वो बोल्ड डिज़ाइन के बाद ड्रॉ करनी है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना, मतलब लाइट बोल्ड नहीं, ठीक है। तो अब तक हमने सीखा कि बॉर्डर को कैसे यूज़ करना है मेहंदी में, कहाँ यूज़ करना है, कौन सी डिज़ाइन के बाद कौन सी डिज़ाइन यूज़ होती है, वो सब हमने सीख लिया है। अब हम सीखेंगे कि खुद के पैटर्न्स कैसे क्रिएट करें, मतलब जो बॉर्डर हम बनाते हैं ना वो खुद के मतलब अपने हिसाब से कैसे बनाएं। तो जो मैं अभी बॉर्डर बना रही हूँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ना मैंने 6 ड्रॉ किए, मतलब उल्टे और सीधे दोनों तरफ से 6 ड्रॉ किए हैं। आप इसकी जगह एज ड्रॉ कर सकते हो, सीधे एज ड्रॉ कर सकते हो, कर्व ड्रॉ कर सकते हो, या फिर इसमें आप जिगजैग ड्रॉ कर सकते हो ना। कुछ ना आपको क्रिएटिविटी दिखानी होगी, ऐसा नहीं है कि बस मैंने बोल दिया और आपने क्रिएट कर लिया और हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको ना खुद से सोचना होगा कि मैं यहाँ पर दूसरा डिज़ाइन बनाऊंगा तो वो डिज़ाइन कैसा लगेगा। आप एक दो बार फेल भी हो जाओगे, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका डिज़ाइन अच्छा ही बने। मुझसे भी होता है, कभी डिज़ाइन अच्छा नहीं बनता है, कुछ अलग बनाने जाती हूँ और कुछ और ही बन जाता है, ऐसा होता है, सबके साथ होता है। तो वो सब हमें मैनेज करना होता है। अगर कोई डिज़ाइन ख़राब हो रही है, ये सब ना आपको प्रैक्टिस के टाइम करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप ब्राइडल मेहंदी बना रहे हो वहाँ पर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि कुछ भी बना रहे हो और सोच रहे हो कि अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर ना जो आपने प्रैक्टिस की होती है ना ब्राइडल मेहंदी में, वही बनानी होती है, क्योंकि वो बहुत मतलब उनका स्पेशल मूवमेंट ख़राब हो जाता है ना आपके एक्सपेरिमेंट के चक्कर में। तो आपको जो एक्सपेरिमेंट करने होते हैं या तो आप साइडर मेहंदी में कीजिए, ब्राइडल मेहंदी में एक्सपेरिमेंट नहीं करने होते। जो आपने सीखा होता है ना वही वहाँ पर बनाना होता है। तो जो एक्सपेरिमेंट करने होते हैं ना वो साइडर मेहंदी में। इस चक्कर में बताना ही भूल गई, पार्ट 3 हमारे स्टार्ट हो गया है। ये जो है ये पार्ट 3, आपको अब समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे पार्ट डिवाइड किए हैं। फर्स्ट वाला जो
मतलब पेज के मैंने 3 इसको पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और अभी जो चल रहा है वो थर्ड पार्ट सॉरी ठीक है। जो अभी मैं ये क्रिएट कर रही हूँ ना, ये एल है। यहाँ पर आप टी भी क्रिएट कर सकते थे, एस भी क्रिएट कर सकते थे, सी भी क्रिएट कर सकते थे और ए भी क्रिएट कर सकते थे। कुछ भी यहाँ पर आप मतलब अल्फ़ाबेट के लेटर क्रिएट करके भी नए डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आप मतलब जैसे वाइन्स हमने बनाना सीखी है, फैंसी स्पाइरल होते हैं वो बनाना सीखे, स्पाइरल बनाना सीखे। तो इन बॉर्डर के अंदर ना आप सिंगल से कोई से भी डिज़ाइन क्रिएट करके देख सकते हो कि वो कैसे लगेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एल ड्रॉ किया है ना, आप यहाँ पर स्पाइरल ड्रॉ कर दीजिए पूरी लाइन में, फिर देखिए कि वो डिज़ाइन कैसा लगता है। आप यहाँ पर डॉट्स, जैसे मैंने जो फर्स्ट वाला बॉर्डर बनाया था उसमें बीच में डॉट्स लगाए थे मैंने साइड में, तो ऐसे आप डॉट्स लगा सकते हो। लेकिन जैसे जिगजैग में आपने डॉट्स लगा दिए, कर्व में आपने डॉट्स लगा दिए, वो सब ऐसे ही नए नए एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हो, तो जिससे आपको समझ में आएगा कि नए डिज़ाइंस कैसे बनते हैं। ठीक है, अब मैं जो यहाँ पर बना रही हूँ ना, ये लीव्स बना रही हूँ, तो इनको ना आप बोल्ड लीव्स भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब बोल्ड अगर लीव्स आप क्रिएट करोगे ना, तो बीच में आपको स्पेस छोड़ना होगा। ऐसा नहीं है कि पूरा मेशी सा हो जाएगा ना, तो आपको बीच में खाली स्पेस थोड़ा सा छोड़ना होता है अगर आप बोल्ड लीव्स वहाँ पर क्रिएट कर रहे हो तो ऐसे आप नए डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हो। मतलब कुछ डिज़ाइन आप बना रहे हो ना, तो सोचो कि इसको मैं ऐसे ना बनाकर अगर दूसरे तरीके से बनाऊंगा तो वो डिज़ाइन कैसा बनेगा। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहाँ पर एक्सपेरिमेंट कीजिए। अगर आप नए हो और ब्राइड मतलब साइडर्स मेहंदी भी लगा रहे हो ना, तो वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने से थोड़ा बचिए, क्योंकि अगर वो क्लाइंट आपका चला गया ना, तो फिर थोड़ा ख़राब हो जाएगा। मतलब आपकी जो इमेज है ना वो ख़राब हो जाएगी, सोचेंगे यार मेहंदी में कुछ भी बना दिया। ऐसा नहीं है, आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। अगर आप नए हो तो सिर्फ पेज पर कीजिए, मतलब प्रैक्टिस पर ही आप कीजिए। यहाँ पर जो मैं लाइंस ड्रॉ कर रही थी ना, यहाँ पर वो एक लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा मेशी हो गया। मैंने उसको मिटाया, फिर दोबारा बनाया। तो यहाँ पर मैंने ना सिंपल सी लाइंस ड्रॉ की है, उनके ऊपर मैंने ना स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ की है। पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी, फिर उसके ऊपर स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ की, फिर मैंने ना एक मून शेप में उसको मिलाया है, मून शेप में मिलाया है। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने जो लाइंस थी ना, उनको मैंने स्ट्रेट रखा था कि शायद अच्छा लगे, लेकिन नहीं लगा, तो फिर मैंने उनको कर्व कर दिया। फिर नीचे जो मैंने फिर से एक बेस क्रिएट किया है, डबल हम्स वहाँ पर मैंने क्रिएट किए हैं, सिंगल हम्स नहीं क्रिएट किए, वहाँ पर डबल हम्स ऐसे मैंने डबल हम्स क्रिएट कर दिए, क्योंकि जो नीचे बॉर्डर का डिज़ाइन था वो काफ़ी ज़्यादा छूट रहा था और मेरे वहाँ पर 2 ही बॉर्डर आ पाते, इसलिए मैंने वहाँ पर डबल हम्स क्रिएट कर लिए। ठीक है, फिर मैंने जो आपको ऊपर बताया था ना कि आप टी भी ड्रॉ कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पर भी टी ड्रॉ कर दिए हैं, मैंने ही कर दिए हैं। ठीक है, आप तो पता नहीं कब एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैंने ही यहाँ पर टी ड्रॉ कर दिया। फिर से मैंने इसके नीचे हम्स ड्रॉ किए हैं। जो मैंने हम्स ड्रॉ किए ना, इसके नीचे आप स्पाइरल बनाकर बीच में वाइन्स भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, उस डिज़ाइन को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन मुझे और भी डिज़ाइन क्रिएट करनी है, तो मैंने उस डिज़ाइन को वहीं पर ड्रॉप कर दिया। और ये डिज़ाइन होते हैं ना, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपको इनको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, अभी जो मैं ये बना रही हूँ ना, ये मैं ऑलरेडी अपनी फिलर मेहंदी एलिमेंट वाली जो क्लास है ना, उसमें बना चुकी हूँ इस चेक्स को। मतलब मैंने पहले बीच में लाइन ड्रॉ की, फिर यहाँ पर मैंने जो ट्रायंगल थे वो ड्रॉ किए दोनों तरफ से, फिर ना बीच में मैंने मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पर सब लाइंस को जॉइंट कर दिया। फिर यहाँ पर जो मैंने ना इन ब्लॉक्स को 1 बाय 1 करके एक को छोड़कर दूसरे को फिल किया है। सेम जो हमने ना मतलब फिलर मेहंदी एलिमेंट्स वाली जो क्लास थी ना हमारी पिछली क्लास, उसमें एक बॉर्डर क्रिएट किया था, सेम डिज़ाइन से क्रिएट किया था। जिसने मेरी वीडियोस देखी ना उनको अच्छे से पता होगा, उन्होंने देखा होगा। तो ये थी हमारी सारी बॉर्डर्स, आपको कैसी लगी? और एंड में लास्ट बॉर्डर आप ज़रूर देखना, वो मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली बॉर्डर, और जिसको मैं अपनी मेहंदी में अक्सर ड्रॉ करती हूँ, डिज़ाइनर मेहंदी में भी ड्रॉ करती हूँ। और अगर मैं मतलब ये जैसे हम साइड में बनाते हैं ना मेहंदी, ऐसे ही ये दुबई स्टाइल या फिर ये दोहा मेहंदी डिज़ाइन, उसमें भी मैं इस बॉर्डर का ज़रूर यूज़ करती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मुझे ये डिज़ाइन लगती है, ये बॉर्डर बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। यहाँ पर मैंने ना लाइंस ड्रॉ की है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो ड्रॉ की है, फिर एस ड्रॉ किया है। आप चाहो तो पूरे में एस ड्रॉ कर सकते हो या फिर पूरे में सी ड्रॉ कर सकते हो, कोई सा भी एक ही पैटर्न आपको यूज़ करना है उसमें, सी या फिर एस। वहाँ पर आप
6 का शेप भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की डिज़ाइंस। आपको कैसी लगी कमेंट पे ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।